तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपा हुआ एक वजूद है। वो वजूद जो तुम्हें नेकी का इरादा करने पर सुस्ती दिलाता है, जो गुनाह को हसीन बनाकर दिखाता है और फिर तन्हाई में तुम्हें शर्मिंदगी के बोझ तले दबा देता है। इसी को नफ्स कहा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इंसान जब तक अपने नफ्स को नहीं पहचानता, वो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कभी तय नहीं कर सकता। लोग समझते हैं कि नफ्स को झुकाना ज़्यादा इबादत, ज़्यादा जिक्र या ज़्यादा इल्म से हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि नफ्स इबादत से नहीं, एक ख़ास अंदरूनी तौर से झुकता है। ये वो नुक्ता है जो हर शख्स को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर इंसान ने ये राज समझ लिया तो नफ्स की चालाकियाँ हमेशा के लिए बेनकाब हो जाती हैं। और यही वो मकाम है जहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह एक ऐसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो इंसान सुनने में सादा लगती है मगर अमल में नफ्स के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन वो बात क्या है? नफ्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ से टूटता है, ये राज अगले हिस्से में खुलता है और वहीं से नफ्स पर काबू पाने का असल सफ़र शुरू होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नफ्स के बारे में एक बुनियादी बात वाज़ह करते हैं। नफ्स की ताकत इसकी नाफरमानी नहीं, बल्कि इंसान की गफलत में है। नफ्स कोई अलग मखलूक नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद ख्वाहिशात, आदतों और अना का मजमुआ है। ये चीख चीख कर गुनाह का हुक्म नहीं देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे फैसलों पर कब्जा कर लेता है। सबसे पहले नफ्स तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना है। ये गुनाह नहीं, मजबूरी है। लोग इससे भी बड़े गुनाह करते हैं और इंसान समझता है कि वो खुद फैसला कर रहा है, हालांकि हकीकत में फैसला नफ्स कर रहा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नफ्स की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो खुद को बेकसूर साबित करता है। जब इंसान खुद को बेकसूर समझने लगे तो फिर वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये बहुत चौंका देने वाली है, मगर हकीकत यही है कि सिर्फ इबादत नफ्स को नहीं तोड़ती, क्योंकि नफ्स इबादत में भी अपना हिस्सा डाल लेता है। नफ्स कहता है, मैं नमाजी हूँ, मैं फलां से बेहतर हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ। यूं इबादत आजिज़ी के बजाय गरूर पैदा करने लगती है। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि वो इबादत जो आजिज़ी पैदा ना करे, नफ्स को मोटा कर देती है। यही वो मकाम है जहाँ अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं कि वो नेकी के रास्ते पर हैं, मगर दर हकीकत नफ्स नया लिबास पहन चुका होता है। यहाँ एक नहायत अहम नुक्ता है। नफ्स को सबसे ज़्यादा ताकत लोगों की राय से मिलती है। जब इंसान ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, मेरी बात ना कट जाए, तो नफ्स मजबूत हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की फिक्र करे, वो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, क्योंकि नफ्स की खुराक तारीफ, शोहरत और बरतरी है। जितना इंसान दूसरों से ऊपर नजर आना चाहता है, उतना ही वो नफ्स का गुलाम बनता जाता है। नफ्स की एक निशानी बहुत खामोश मगर बहुत खतरनाक होती है। जब इंसान नसीहत सुनना छोड़ दे, जब उसे लगे ये बात मेरे लिए नहीं, मुझे सब मालूम है, ये दूसरों के लिए है, ये वो लम्हा है जहाँ नफ्स तख्त पर बैठ चुका होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस दिल में नसीहत चुभने लगे, समझ लो वहाँ नफ्स मजबूत हो चुका है। अब यहाँ एक हकीकी और आजमूदा बात आती है। नफ्स उस वक्त कमज़ोर होता है जब इंसान खुद को कसूरवार मान ले। ये मान लेना कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मुझे इस्लाह की ज़रूरत है, ये नफ्स के लिए जहर है, क्योंकि नफ्स कभी ये तस्लीम नहीं करता कि वो गलत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते थे, जिस दिन बंदा अपनी नफ्स को मुजरिम मान ले, उस दिन इस्लाह का दरवाज़ा खुल जाता है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान टूटता नहीं, बल्कि संभलना शुरू करता है। लेकिन ये सब नफ्स को कमज़ोर करता है, मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ता, क्योंकि नफ्स की जड़ अभी बाकी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करते हैं जो नफ्स को अंदर से तोड़ देता है, और वो अमल ना इबादत है, ना इल्म है, ना ही वाज। वो अमल क्या है? नफ्स जिस एक चीज़ को हर हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाता,
وہ ہے ذلت کو قبول کرنا۔ ذلت سے مراد یہ نہیں کہ انسان خود کو گناہ میں ڈال دے یا لوگوں کے سامنے ذلیل ہو، بلکہ ذلت سے مراد یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے سامنے کچھ نہ سمجھے، اپنی نیکی کو کوئی حیثیت نہ دے، اپنی عقل، علم اور عبادت پر بھروسہ چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے، جب بندہ اپنی حیثیت کو صفر مان لیتا ہے تب اللہ کی مدد ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ نفس اس وقت چیختا ہے جب انسان تعریف سن کر خاموش ہو جائے، تنقید برداشت کر لے، حق بات پر اپنی بات چھوڑ دے۔ یہ تینوں چیزیں نفس کے لیے زہر ہیں۔ نفس بولنا پسند کرتا ہے، اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ وضاحت دینا چاہتا ہے، لیکن جب انسان خاموش رہنا سیکھ لے، ہر الزام کا جواب نہ دے، ہر بحث میں نہ پڑے، تو نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک خاموشی محض عادت نہیں بلکہ نفس کے خلاف عملی جہاد ہے۔ نفس کے ٹوٹنے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر ختم ہو جائے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ جس دن بندہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، اسی دن وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آخر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نفس کو مارنے کی کوشش مت کرو، اسے بھوکا رکھو، اور نفس کی خوراک ہے تعریف، برتری اور خود پسندی۔ جس دن تم نے یہ خوراک روک دی، نفس خود کمزور ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو عاجزی عطا فرما، اور اپنی رضا کے سوا ہر خواہش ہمارے دل سے نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ سبسکرائب کر لیجئے کہ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔